यहाँ कोई तार कटने वाली बात नहीं है, यहाँ कोई टेक्निकल फॉल्ट है जो इनके समझ में नहीं आया। मैंने 1 महीने का पैकेज कराया था, 1 दिन नहीं चला है। पड़ रहा है यहाँ पे इंटरनेट सर्विस है ही नहीं बिल्कुल भी। व्हाट्सएप में एक सिंगल मैसेज नहीं जाता। अगर तार कटती है तो मेरा फाइबर टू होम भी मुकम्मल बंद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं माउंटेन न्यूज़। नाजरीन, आज हम इंतहाई गजर के एक अहम इशू पे बात करने के लिए गाकूच जो मेन बाजार है यहाँ पे आए हुए मुख्तलिफ लोगों से हम पूछेंगे। वो इशू है यहाँ जिला गजर में इंटरनेट का जो है ना सुस्त रवि का जो शिकार होना। पिछले कई महीने से इंटरनेट सर्विस यहाँ पे न होने की वजह से न सिर्फ ताजिर बल्कि स्टूडेंट्स के अलावा बैंक की सर्विस में काम करने के तमाम जिंदगी के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस हवाले से हम आज गाकूच बाज़ार में लोगों से बात करेंगे कि वो किन किन मुश्किलात से दो चार है, और हम कोशिश करेंगे कि एससीओ के जो हुकाम है, एससीओ के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सूरत हाल ये है नाजरीन कि जिला गजर में पिछले 2 महीने से जो 4G की सर्विस है वो न होने के बराबर है। लोग कार्ड खरीदते हैं और कार्ड अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन सर्विस न मिलने की वजह से उनका न सिर्फ बैलेंस खत्म होता है बल्कि वक्त के साथ उनकी ज़हनी जो तकलीफ है वो भी बढ़ जाती है। इसी तरह जिला गजर में इंटरनेट सर्विस बहाल न होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हम आगे जाके बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको एक ख़ास चीज़ ये बता दूँ कि जिला गजर वाहिद इलाका है एससीओ की तरफ से जहाँ पे उनका अपना फ्रेंचाइज नहीं है। मैंने जब बात की लोगों से, यहाँ पे न सिर्फ टाइम पे कार्ड मिलता है और पिछले 3 महीने से यहाँ पे डुप्लीकेट सिम भी नहीं मिली है। कल पता चला कि 3 महीने के बाद कुछ सिमें आई है। तो आइए सारे जो सूरत हाल है उस हवाले से यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। चले, मेरे इसमें फोन में मैंने 1 महीने का पैकेज कराया था, 1 दिन नहीं चला है। 4G के बजाय एच आता है और टाइम गुजरता है, महीने का पैसे चले जाते हैं। नंबर 1 ये तो नुकसान है सबके लिए। अच्छा, दूसरा है कि बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, वो सबको ये मोबाइल रखो और नेट पर पढ़ो कहाँ है, वो नेट ख़राब है, तो इससे ज़्यादा तकलीफ़ क्या होगी? पैसे देकर हम तमाशा देखते हैं। तो नेट को चलना चाहिए। अगर 4G नहीं चलता तो दूसरा कोई लिंक को दे दे। जोन है, दूसरा है, उसको नहीं देते हैं, बस एक तरफ बंद करके बैठे। हम सब पागल होने के लिए तैयार हैं कि ये 2-3 महीने से ज़्यादा हो गया है यहाँ पे हम फेस कर रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हमें सामना करने को पड़ रहा है। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस है ही नहीं बिल्कुल भी। व्हाट्सएप में एक सिंगल मैसेज नहीं जाता। इस इशू की वजह से यहाँ पे जितना कारोबारी तबका है वो भी सफ़र कर रहा है और जितने स्टूडेंट्स वो भी सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे, और निज़ाम दरहम बरहम होने के बराबर है। मुझे काफ़ी दिनों से तकरीबन कोई 1-2 महीना हो या 2 महीने से मुकम्मल कचोई की चाल की तरह बिल्कुल नहीं चलती है 4G। यहाँ पर 4G का कोई नाम और निशान नहीं है। ये नाकिस निज़ाम है इनका 4G वालों का और एससीओ वालों का। तो हम हुकाम बाला से अपील करते हैं कि पूरे तौर पर 4G को बहाल करें। सूरत हाल बहुत नाकस है। 10 दिन से ना 4G बिल्कुल नहीं आ रहा, ना कहीं कहीं 3G आता है, वो भी 10 मिनट के लिए आता है, बाद में कोई आता ही नहीं है। हम तो पैके लगा के थक गए हैं। पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 पैके लगाए हैं, 400-500 रुपया ज़ाया चला गया। ठीक है, जब चलना है नहीं तो फिर हमें को मकसद नहीं लगाने का। तकरीबन 4 महीने से ये 4G नहीं चल रहा है, तो हम बहुत मुश्किल हालत में हैं। तो बहरहाल ये वो करें, ताकील करें। 4G बहुत मुश्किल है, इधर नहीं चल रहा है गाकुच में। तो आए नाज़रीन, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन इस वक्त हमारे पास जिला गजर का सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है हिदायत शाह साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के सहाफ़ी जो है, जिस तरह मैं फील कर रहा हूँ, इनकी क्या फीलिंग्स है और दूसरे हमारे साथियों के लिए क्या मुश्किलात है, और फिर ये क्या मशवरे देते हैं एससीओ को ताकि ये निज़ाम ठीक हो सके और यहाँ के लोगों को इस अजियत से निजात मिल सके। हिदायत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये एक अहम इशू है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ के अवाम की जो शिकायत है, यहाँ के अवाम की जो राय है, वो हम आला हुकाम तक पहुँचाएँ और आला हुकाम इस मसले पर हल कर सके। तो क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इन 4G के हवाले से यहाँ पर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। आपको पता है कि ये 2-3 हफ्तों से हमारे पास जो 4G है इसका निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम चुका है। हालांकि ये जो रोड की बात कर रहे हैं, कल मैंने एक प्रेस रिलीज़ देखा एसटीओ की तरफ से, पीआरओ ने जारी किया था। इसमें यह जिक्र किया था कि गिलगित से गजर जो रोड हो रहा है इसके दरमियान हमारी फाइबर है तो वो कट जाती है। हालांकि ये 1 साल से रोड पे काम हो रहा है। हम शिकायत नहीं करेंगे आज से, ये 2 या 3 हफ्तों से पहले 4G ठीक है, हमारा काम चलता था, लेकिन ये 2 हफ्ते के दरमियान ख़राब होना, क्या ये रोड 2 हफ्ते से शुरू हुआ है? नहीं, ये गलत है। ये प्रेस
जहाँ तक अखबार में जो बयानात आती है ये बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। हम खुद यहाँ पे रोड पे हैं, 20 सालों से हम ये सहाफ़त कर रहे हैं। हम लोगों से मिलते हैं, लोगों के पास जाते हैं। हालांकि मेरे मोबाइल भी है, किसी और के मोबाइल में भी तो वही एक 4G है, 4G का सिग्नल नहीं है, या तो वहाँ पे E है या H है। H पहले आता था 4G में हमारे फुटेजेस जो हम टीवी के लिए, नेशनल जो टीवी है उनके लिए भेजते थे, वो आराम से चला जाता था। आज कई दिनों से, 2 हफ्तों से मेरी कोई खबर नहीं गई है। मैं 2 मिनट का फुटेज में नहीं भिजवा सकता हूँ 4G के थ्रू। एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे फाइबर टू होम कनेक्शन है। फाइबर टू होम मेरे पास ठीक है, मेरे पास फाइबर टू होम कनेक्शन है, वो चलती है। एक ही सिस्टम एक ही फाइबर है, गिलगित से यहाँ तक फाइबर तार है। अगर तार कटती है, खुदा ना खास कहीं पे रोड वाले, NHA वाले अगर तार काटते हैं, कंपनी वाले, तो मेरा फाइबर टू होम भी मुकम्मल बंद होना चाहिए। उस पर भी कोई E आना चाहिए, उस पर भी ड्रॉस नहीं होना चाहिए कंप्यूटर, वो ठीक है। अब आते हैं हम 4G की तरफ। 4G है, सेटेलाइट के थ्रू हवा के जरिए मेरे मोबाइल पे आती है, उसमें कोई केबल नहीं है। जब ये फाइबर कटती है तो ये डिस्टर्ब होता है, फाइबर टू होम चलता है। यहाँ कोई तार कटने वाली बात नहीं है, यहाँ कोई टेक्निकल फॉल्ट है जो इनके समझ में नहीं आए, मैं ये कहता हूँ। इसके अलावा हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पे फ्री लाइसेंसिंग के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। चीफ सेक्रेटरी ने एक निज़ाम इनके लिए सेंटर बनाया, पार्क बनाया, इफ्तिताह भी किया, लेकिन वहाँ पे 4G नहीं है। लोग किस तरह काम करेंगे? इसी तरह हमारे जो नौजवान हैं, यहाँ फ्री लाइसेंसिंग के क्लासेस चलती हैं, 5-6 इस हेडक्वार्टर के अंदर क्लासेस चलती हैं। एक क्लास में मैं खुद भी जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मैंने फीस दिया है उनको, और वो टीचर मुझे कहता है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे नेट नहीं चलती। अब नेट के ज़रिए मैंने सब कुछ लैपटॉप पे काम करना, लैपटॉप ऑन होता है लैपटॉप, लेकिन वहाँ पे 4G नहीं है। मैं 2 घंटे 3 घंटे वहाँ इंतज़ार करता हूँ, वापस चलाता हूँ, क्योंकि मेरी क्लास आगे नहीं चल सके। मैं उसी एक जो पहला 2-3 दिनों से जो मैंने किया है उसी पे मैं खड़ा हूँ। जब तक 4G नहीं चलेगी मेरी क्लास आगे नहीं जाएगी। क्या आप सजेशन दे रहे हैं SEO के काम को, इस निज़ाम को बेहतर बना? देखिए ये करें ना, अगर इनके पास इंजीनियर्स नहीं है तो ये डोंट से इंजीनियर्स लाए। ये फॉल्ट कहीं ना कहीं तो है ना, ये सिर्फ फाइबर का नहीं है। फाइबर का है तो आधे घंटे के लिए फाइबर कट जाएगी, चलो फाइबर के लिए इनके पास बंदे हैं, टेक्निकल बंदे हैं, वो मशीन फाइबर जोड़ लगाता है तो आधे घंटे के बाद बहाल होती है। आज दूसरा तीसरा हफ्ता है, क्या वो जोड़ नहीं लगता है? इसमें तो कोई इशू है ना इनका, इंजीनियर्स का अंदर कोई मसला है, अंदर का कोई मसला है, इसके लिए इंजीनियर्स लाए। इसके अलावा मैं तो ये कहता हूँ कि बिस्मिल्लाह, रिज़्क़ अपना अपना है, ये दावत दे दे। टेलनार है, जोंग है, इस तरह के जो प्राइवेट है, दिगर जो कंपनीज है, इनको यहाँ पे बुलाएं, ये खुद दावत दे दे, आए जी हमारे साथ मिल के काम करें। अगर जो जिस जब मैंने ये बात की तो उनका कहना ये है कि हम उनको कह रहे हैं कि लेकिन वो आके इतना बड़ा सेटअप दे नहीं सकते। देखे सेटअप क्या देना है, मीडिया तो इन्होंने SEO से ही लेना है। इसके अलावा इनके टावर्स पे नहीं, देखो जब मीडिया SEO दे देगी तो फिर उनका भी अस्पताल यही होगा ना। यही नहीं होगा, ये वो सेटेलाइट के थ्रू आएंगे। यहाँ पे कोई टेक्निकल चीज़ है, किसी मीडिया का कोई जिम्मेदारी SEO वाले हैं, बाकी वो सेटेलाइट के ज़रिए दे सकते हैं। अलबत्ता दूसरे जो कंपनीज है ये समझते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा मुनाफा नहीं होगा, हम इतना नेटवर्क फैला के अगर हमें इनकम इतना नहीं आता है, तो ये प्राइवेट इदारे हैं, वो अपना कमर्शियल नहीं है, इतने बड़े फैक्ट्री वगैरह, इतने बड़े आबादी भी इतनी नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी SEO की है, वो हमारा कौमी इदारा है। हमने SEO के साथ अव्वल वक्त से ही ताउन किया है और आज भी हम कर रहे हैं। आज हर दूसरे बंदे के पास आप मोबाइल देखें तो उसके पास SEO का एस्कॉम का नंबर ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई जलसा जुलूस मुर्दाबाद के नारे हमने नहीं लगाए, लेकिन एज ए शहरी मुझे हक बनता है, वो एक कंपनी है। देखो जलसा जुलूस आखिर तंग आमद जंग आमद, तंग आके फिर जलसा जुलूस करते हैं ना। मेरे मोबाइल पे 4G चलता है तो मुझे क्या जरूरत है मैं अंदर कोई खिलाफ लिखूँ, या कोई लिखता है तो वो क्या खुशी से नहीं लिखता है, वो मजबूर होता है, उसको कोई अहम काम होता है, वो जब फंसता है तो वो मजबूरन लिखता है। देखे मैंने 800 रुपये का पैकेज मैंने करवा लिया है, उसके बाद ऑन करके रखता हूँ मैं, क्योंकि मेरा वो फुटेज, मेरा वो खबर चली जाए। घूमता तो है ना, मेरे पैसे तो ज़ाया होते हैं, लेकिन टाइम पे वो वहाँ नहीं पहुँचता है। जब तक मैं इदारे पे अपना फुटेज टाइम पे नहीं चलाऊँ, नहीं पहुँचाऊँ, मेरी खबर चलती नहीं है। लेकिन मेरा डेटा तो खत्म हुआ ना, वहाँ पे डेटा तो चला, मेरा रोजगार वहाँ पे बंद है, मुझे तनख्वाह नहीं मिलती है। जब तक मेरी खबर नहीं चलती मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से हर बंदा मजबूर है, मजबूर होने के बाद फिर वो कुछ इदारे को लिखता है। SEO जो है वो वाहिद जो नेटवर्क है जिसने गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले अपना एक मोबाइल सर्विस का जो आगाज़ किया, यहाँ पे लोगों को एक बड़ा सहूलत भी दे दिया, लेकिन यहाँ के अवाम ने भी उस हिसाब से बेहतरीन अंदाज में ताउन किया। लेकिन अब जो सिचुएशन SEO की तरफ से ज़िला गजर में पाई जाती है वो इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि लोग गरीब लोग अपने बच्चों के लिए मतलब जो असाइनमेंट के हवाले से, एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ के हवाले से
वो बैलेंस डालते हैं, लेकिन उसका सिस्टम नहीं चलता है, जिसकी वजह से लोग परेशान, इसी तरह बैंकर्स परेशान है, इसी तरह खातादार परेशान है। इसी तरह यहाँ पे मैंने कल देखा, यहाँ पे जो हमारे ताजिर बरादरी है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ऑनलाइन मंगवाते हैं, वो अपना पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसी तरह बहुत सारे इशूज़ है। तो हम हुकाम बाला से ये गुजारिश करेंगे कि आवाम की जो आवाज़ हम आप तक पहुँचाते हैं उसके मुताबिक इन इशूज़ को हल करके बेहतर सर्विस देके, जिस तरह एक पुराना रिश्ता हमारा एक एसईओ के साथ अच्छा रिश्ता है उसको बरकरार रखने की कोशिश की जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।